हेलो दोस्तों, नमस्कार। एफएक्स क्रिप्टो पल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे 95% ट्रेडर सिर्फ एफबीजी देखते हैं और 90% ट्रेडर सिर्फ लिक्विडिटी देखते हैं और 1% ट्रेडर डिस्प्लेसमेंट के साथ एफबीजी प्लस लिक्विडिटी से यूज़ करते हैं। मतलब 90% ट्रेडर लोग क्या यूज़ करते हैं, ट्रेडर्स लिक्विडिटी देखते हैं और 1% डिस्प्लेसमेंट के साथ एफबीजी प्लस लिक्विडिटी यूज़ करते हैं। तो साथियों, आज हम लोग देखेंगे, जानेंगे इस वीडियो में से डिफरेंट क्या होता है। तो यही जो डिफरेंट होता है साथियों, से प्रॉफिट और वर्सेस लॉस बनता है। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट के साथ में जो करता है वो एफबीजी देखता है, वो हमेशा लॉस क्यों रहता है, प्रॉफिट में क्यों रहता है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे। अगर आप सिर्फ एफबीजी या लिक्विडिटी ट्रेड कर रहे हैं तो आप पहले आधा कॉन्सेप्ट को समझ करके और यूज़ करते हैं। तो आज हम आप लोग को दिखाऊंगा स्मार्ट मनी स्पिनर एंट्री मॉडल। क्या दिखाएंगे आपको? स्पिनर एंट्री मॉडल दिखाएंगे आपको। पहले हम 5-6 पार्ट में आपको क्लियर करेंगे टॉपिक को। आपको 5 से 6 पार्ट में आपको क्लियर करेंगे। पहले डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। स्ट्रॉन्ग इम्पल्स मूव जो करता है, स्ट्रक्चर को तोड़ देता है। क्या करता है? जो इम्पल्स जो होता है, मूव जो करता है और उसके बाद मार्केट को स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है। जैसे कि साथियों, ये जोन है, मानते हैं ये जोन है, ये हमारा ये है, ये जोन है। अगर ये जोन को देखिए, ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। क्या हुआ? स्ट्रक्चर शिफ्ट। स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद फिर एक ये हाई लगाया तो क्या हो गया? मतलब हायर हाई हो गया, हायर हाई हो गया, ये बॉस हो गया। ये हो गया क्या साथियों? बॉस हो गया। ये बॉस हो गया और ये चोच हो गया, ये चोच हो गया, ये चोच हो गया आपका। तो इस चोच बॉस का अंतर क्या है? ये चोच हो गया आपका, ये बॉस हो गया। तो ये स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है। तो यहाँ से क्या पता चलता है? यहाँ से ये बताता है से स्मार्ट मनी, जो स्मार्ट मनी होता है, स्मार्ट मनी, ये यहाँ से स्मार्ट मनी इंटर कर चुका है। क्या कर चुका है? इंटर कर चुका है। यहाँ से जो बड़े पैसे वाले होते हैं, यहाँ से समझ जाते हैं स्मार्ट मनी इंटर कर चुका है। क्या कर चुका है? इंटर कर चुका है। तो यहाँ से इस जगह से स्मार्ट मनी इंटर कर चुका है। तो ये समझ जाते हैं, जब भी स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है मार्केट में तो स्मार्ट मनी पता चल जाता है स्मार्ट मनी इंटर कर चुका है। उसके बाद साथियों, ये होता है पार्ट 1 में हम लोग ये इसको सीखें, ये पार्ट 1 हो गया। और फिर इसके बाद आपका क्या होता है से डिस्प्लेसमेंट के बाद एफबीजी क्यों बनता है। जैसे कि इसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट के बाद एफबी जो ये कैंडल है, ये आपका कैंडल है, ठीक है। और फिर एक कैंडल ये है। तो यहाँ पे क्या बन गया? ये वाला और ये एफबीजी हो गया। तो एफबीजी क्यों बनता है? जब प्राइस तेज मूव करता है, जैसे कि यहाँ से फिर एक कैंडल बनाया, फिर एक कैंडल यहाँ बनाया, तो ये एफबीजी जो बनता है ये, तो एफबीजी बनता है तो उसके बीच में इम्बैलेंस छोड़ जाता है। क्या करता है? इम्बैलेंस छोड़ जाता है, इम्बैलेंस छोड़ जाता है। तो इम्बैलेंस जो छोड़ता है साथियों, तो इसी को एफबीजी कहते हैं। जो इम्बैलेंस छोड़ता है इसी को एफबीजी कहते हैं। प्रॉपर मायने में एफबीजी जब भी छोड़ेगा कहीं पे, जैसे कि 5 मिनट के कैंडल पे एफबीजी छोड़ता है, तो 5 मिनट के कैंडल पे, जैसे कि ये 5 मिनट के कैंडल पे एफबी छोड़ा, ठीक है। ये 5 मिनट के कैंडल पे एफबी छोड़ा, एफबीजी। ये जब फिर एक कैंडल अच्छा खासा गिराएगा, इसका हायर वीक का इसको ले करके टच करके फिर यहाँ से निकल जाएगा। तो इसका बोलते हैं, मतलब एफबी छोड़ने के बाद ये एरिया के फ्यूचर में प्राइस के लिए मतलब मैग्नेट बन जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये मार्केट ऊपर निकला, अभी कहाँ मार्केट साथियों? अभी मार्केट इस जगह पे, अभी मार्केट इस जगह पे। अब यहाँ पे एफबीजी कहाँ बना है? आप खुद देखिए, एफबीजी बना है ये वाला जोन, ये जोन। ये फ्यूचर में एक कैंडल आएगा और यहाँ से फिर उठ करके जाएगा। क्या करेगा? यहाँ से उठ करके सीधा निकलेगा। तो ये एफबीजी आपका फ्यूचर में फिल करेगा। हो सके अभी 1 घंटा में फिल कर दे या 2 घंटा में फिल कर दे। तो ये मैग्नेट की तरह ये काम करता है एफबीजी। ये एफबीजी क्या करता है? मैग्नेट की तरह काम करता है। पार्ट 3 में समझेंगे से लिक्विडिटी का रोल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है। मान लीजिए लिक्विडिटी है ये, तो लिक्विडिटी का जो, मान लीजिए लिक्विडिटी है, ठीक है ना, ये लिक्विडिटी है। तो लिक्विडिटी का जो रोल होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल ये होता है लिक्विडिटी का। स्मार्ट मनी, जैसे कि स्मार्ट मनी बिना लिक्विडिटी एंट्री नहीं करती है। मतलब स्मार्ट मनी बिना लिक्विडिटी के
नहीं करती है, एंट्री नहीं करती है। जो स्मार्ट मनी होते हैं बड़े पैसे वाले, जब तक लिक्विडिटी नहीं लेगा, जब तक स्मार्ट मनी पैसा एंट्री नहीं करेगा। इससे पहले लिक्विडिटी ग्रैब होती है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे एफबीजी है, एफबीजी पे आया, फिर एक लिक्विडिटी ग्रैब हुआ इस जगह पे, उसके बाद स्मार्ट मनी बहुत होशियारी से यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद जा करके यहाँ पे क्लोजिंग देगा, तब जा करके यहाँ पे स्मार्ट मनी एंट्री करेंगे लोग। क्या समझे? जैसे कि इसका इसका लो लिक्विडिटी लिया, ठीक है, एक कैंडल मारा, सीधा लिक्विडिटी ले लिया इसका, ठीक है। इसके बाद या यहाँ क्लोजिंग मिल जाए या यहाँ क्लोजिंग मिल जाए, उसके बाद ही जा करके आपका जा करके फिर एंट्री करेंगे स्मार्ट मनी। क्या समझे? फिर इसके बाद लिक्विडिटी ग्रैब हो जाता है, फिर एसएल हंट हो जाता है। जितना कभी नीचे एसएल होता है बायर लोग का एसएल हंट हो जाता है, एसएल हंट होता है। वही उसके बाद डिस्प्लेसमेंट आता है, डिस्प्लेसमेंट आने के बाद उसके बाद अपना स्मार्ट मनी एंट्री करते हैं। पार्ट 4 में समझेंगे फुल स्पिनर मॉडल स्टेप बाय स्टेप। क्या समझे? हायर हाई टीफी लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बाद लिक्विडिटी स्वीप का वेट करते हैं, फिर स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट का इंतज़ार करते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है दोस्तों, जैसे कि ये मान लेते हैं ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है ना। ये डिस्प्लेसमेंट होता है क्या, जैसे कि इस पे लिखने का बनता नहीं है साथियों, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये डिस्प्ले हो जाता है। फिर MSS होता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। फिर उसके बाद क्या होता है साथियों, फिर उसके बाद आपका आ जाता है से फेयर वैल्यू गैप, जैसे कि एफ बी जी बनता है। फिर उसके बाद लोअर टीफी होता है, लोअर टीफी में एफ एंट्री करता है। फिर एसएल लिक्विडिटी के ऊपर टीपी ओपेजिंग लिक्विडिटी होता है। क्या समझे? फिर हम लोग जो कॉमन मिस्टेक जो करता है लोग, एफ बी जो बिना डिस्प्लेसमेंट का लिक्विडिटी इग्नोर करना और फिर रेंज के बीच ट्रेड करना, समझे, पैसेंस नहीं रखना। मतलब सबसे बड़ा जो गलती होता है, नंबर 1 जो गलती होता है साथियों, जो गलती होता है इंसान का, गलतियाँ, ठीक है ना, गलतियाँ, ठीक है, गलतियाँ। गलतियाँ जो इंसान का होता है, पहला गलतियाँ क्या होता है, जैसे कॉमन मिस्टेक, मतलब कॉमन मिस्टेक क्या होता है, एफ बी जी हो गया। और बिना एफ का, जैसे कि ये बिना एफ का ट्रेड करना, मतलब डिस्प्लेसमेंट करना। फिर उसके बाद पहला हो गया, फिर उसके बाद दूसरा हो गया लिक्विडिटी ग्रैब करना, मतलब लिक्विडिटी को इग्नोर करना, लिक्विडिटी को इग्नोर करना। क्या समझे साथियों? लिक्विडिटी को इग्नोर करना, ठीक है ना। बाकी देख लीजिएगा आप लोग, ये लिक्विडिटी को इग्नोर करना। फिर उसके बाद क्या होता है उसके बाद क्या होता है, रेंज नंबर 3 में समझेंगे, रेंज के बीच में ट्रेड करना। मतलब जो ट्रेड करता है इंसान रेंज के बीच में ट्रेड करता है, ये भी गलती है, नंबर 3 मिस्टेक है। क्या समझे? नंबर 3 मिस्टेक है। फिर नंबर 4 में मिस्टेक क्या करता है इंसान, पैसेंस नहीं रखता है। नंबर 4 क्या होता है, पैसेंस नहीं रखता है। नंबर 4 में पैसेंस नहीं रखता है। क्या समझे साथियों? पैसेंस नहीं रखता है इंसान, पैसेंस नहीं रखता है, नहीं रखना मतलब नहीं रखना। ये इंसान नंबर 4 का गलती तो हर एक ट्रेडर करता है, जो हर एक ट्रेडर जो होता है ये नंबर 4 का गलती करता है। नंबर 5 का गलती क्या है, नंबर 5 का गलती क्या है साथियों, अपना सेटअप का वेट करना, अपना नंबर 5 का गलती क्या है, अपना सेटअप का वेट करना। मतलब अपना सेटअप का कोई सा भी स्ट्रेटजी पे काम करता है बंदा, बट अपना सेटअप का वेट नहीं करता है। मतलब सबसे बड़ा चीज़ होता है अपना सेटअप का वेट करना, अपना ही सेटअप पे। जैसे कि आप 5 मिनट कैंडल पे, अब 5 मिनट का कैंडल आपका, ये 5 मिनट का कैंडल है, ठीक है। अब इसका आपका कैंडल ये, अब यहाँ पे आप सोच रहे हैं इस जगह पे बाय करने के लिए, मार्केट है यहाँ पे, यहाँ पे। अब यहाँ से बाय करते हैं, आप यहाँ एसएल रखते हैं, हम यहाँ पे आपका एंट्री जोन है और यहाँ पे आता है तो आपका एसएल ले लेगा।
आपका एसएल चला जाएगा। तो आप क्यों नहीं, आप अपना, आपका यहाँ पे है कॉन्फिडेंस आ रहा है इस जगह पे, और यहाँ पे आप सोच रहे हैं से मार्केट यहाँ पे आएगा तो हम एंट्री करेंगे और यहाँ पे अच्छा क्लोजिंग मिलेगा, हम एंट्री करेंगे, इसी का लो हम एसएल रखेंगे। तो हम यहाँ उठाते हैं, यहाँ एसएल रखें, यहाँ पे आना ही है मार्केट, आपका एसएल हंट हो जाएगा। तो जब तक अपना मार्केट का सेटअप का वेट नहीं करेंगे साथियों, जब तक हमारा एसएल कंटिन्यू जाते रहेगा। तो सबसे ज़्यादा गलती जो करता है मार्केट में ट्रेडर लोग, वो अपना सेटअप का वेट नहीं करते हैं, मतलब अपना सेटअप का वेट नहीं करते हैं। फिर इसके बाद आता है जो अपना, मतलब पेशेंस के साथ में होता क्या है साथियों, रिस्क को मैनेज करना, मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड पे, रिस्क टू रिवॉर्ड, क्या समझे, रिवॉर्ड समझे। तो रिस्क टू रिवॉर्ड को मेंटेन नहीं करता है, से हम लोग रिस्क टू रिवॉर्ड कितना रखें, समझे। आप कितना में कितना रखना चाहिए रिस्क टू रिवॉर्ड में, आपका 10 के कैपिटल है, तो आपको बीटीसी में कर रहे हैं, तो बीटीसी में आप 0.0 आप 2 ले सकते हैं, या फिर 0.04 ले सकते हैं, क्या समझे। इससे ज़्यादा 10K में नहीं ले सकते हैं आप, क्या समझे, इससे ज़्यादा 10K में नहीं ले सकते हैं। तो 4 तो क्रॉस कीजिए, 2 काफ़ी होता है, 2 काफ़ी होता है 10K में, क्या समझे, 2 काफ़ी होता है। और अगर आपका 5 के कैपिटल है, आपका मान लीजिए 5 के कैपिटल है, तो आप 0 पॉइंट इतना से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, क्या समझे साथियों, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, नो कैपिटल आपका वाइप आउट हो जाएगा, सोहा हो जाएगा आपका कैपिटल, क्या समझे। वो भी 5K में अगर रिस्क टेकर इंसान है 5K में, तो 100 का एक्स लेवरेज ले सकते हैं, क्या समझे, 100x का लेवरेज ले सकते हैं। बट 5K में रिस्क लेने के कुछ नहीं है जाने के लिए, अगर इसका 100x का ले सकते हैं, अगर 0.0 मान लो 0. ये है आपका ये लॉट साइज 0.01 का अब लेते हैं, या 0.02 का लेते हैं, तो आपका ये मान लीजिए साथियों से आपका रिस्क टू रिवॉर्ड होगा, से अगर मान लीजिए $10 कैसे जाता है, तो $20 का प्रॉफिट आना चाहिए आपका। तो रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 का हो गया, क्या समझे। 1:3 चले जाइए, 1:4 चले जाइए, आप खींचिए, इसको लंबा खींचिए, जब तक रिस्क टू रिवॉर्ड लंबा नहीं होगा, जब तक आपका कैपिटल ग्रो नहीं होगा। बट कैपिटल ग्रो मैटर नहीं करता फर्स्ट टाइम में, जो न्यू ट्रेडर है, जो बिगनर ट्रेडर है, वो कैपिटल ग्रो करने पे फोकस नहीं करे इंसान, जैसे कैपिटल ग्रो करने पे इंसान फोकस नहीं कर रहे स्टार्टिंग में, पहले जो ट्रेड चल रहा है इंसान का, जो ट्रेड इंसान का चल रहा है, उसको होल्ड करने का कैपेसिटी होना चाहिए, क्या समझे साथियों, होल्ड करने का कैपेसिटी होना चाहिए, होल्ड करने का, होल्ड करना सबसे बड़ा कठिन चीज़ होता है, सिर्फ प्रॉफिट को होल्ड करना, प्रॉफिट को प्रॉफिट को होल्ड करना, क्या समझे, प्रॉफिट को होल्ड करना सबसे बड़ा चीज़ होता है, प्रॉफिट को होल्ड करना, क्या समझे। मान लीजिए इस जगह पे आपको जो पोजीशन लिए हैं आप, मान लीजिए यहाँ पे आपका $20 USD आपको प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है ना, प्रॉफिट दे रहा है। अब आपको दिल कर रहा है एग्जिट कर दें, आपको दिल कर रहा है इसको कट कर दें, बुक कर लें, ठीक है। बट इसको बुक करने से पहले आपको लग रहा है से यार से मार्केट अभी नीचे आ सकता है, कंटिन्यू मान लीजिए नीचे आ रहा है मार्केट, नीचे आ रहा है, फिर एक कैंडल और बना नीचे आ रहा है, आपको लग रहा है सी यार 82,600 तक आ सकता है, आप यहाँ पे आपको $20 मिल गया, $20 लेकर निकल गए, फिर नीचे आया, आप रिग्रेट फील कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, रिग्रेट, काश हम यहाँ पे छोड़ देते तो हमारा $30 आ जाता। तो रिग्रेट फील करने से अच्छा जो आपका एसएल ये था, एसएल को यहाँ कर दीजिए, जो एसएल था यहाँ कर दीजिए, जो एसएल यहाँ था यहाँ कर दीजिए, फिर एसएल नीचे आया यहाँ कर दीजिए, इस जगह आया तो अपना पार्शियल बुकिंग कर लीजिए, फिर अपना जाने दीजिए मार्केट, अगर आपको लगता है मार्केट और नीचे जा सकता है होल्ड कीजिए, समझे। इसके बाद फिर जो गलती करता है इंसान, आपको 6 मिस्टेक बता रहा हूँ आपको, 6 मिस्टेक, इंसान का 6 मिस्टेक क्या होता है, 6 मिस्टेक ये होता है से न्यूज ट्रेड करना, क्या होता है साथियों, न्यूज ट्रेड करना, मान लीजिए न्यूज़ आया मार्केट में, न्यूज़ ट्रेड करना, क्या समझे, न्यूज़ ट्रेड करना, न्यूज़ ट्रेड में क्या होता है से 8 o'clock में PM में यहाँ पे क्या होता है, US मार्केट ओपन होता है,
यूएस मार्केट ओपन होता है यहाँ पे, तो उस वक्त मार्केट इतना वोलेटाइल होता है, इतना वोलेटाइल मार्केट होता है, जो आपका चाहे इस जगह पे स्टॉप लॉस हो और आप ट्रेड ले रखे होंगे, तो उस टाइम एक एक कैंडल आपका 1,000 पॉइंट का, 5 मिनट का कैंडल मैं बता रहा हूँ साथियों, 5 मिनट का कैंडल, एक एक मिनट का कैंडल आपको 5-5 मिनट का कैंडल 1,000 पॉइंट का बन जाता है, 500-500 पॉइंट का बन जाता है। तो उस टाइम आपका एसएल या टीपी, पहले एसएल लेगा तब टीपी देगा, फिर आपका मान लीजिए शॉर्ट है, ऊपर एसएल लेगा तब टीपी के साइड में आएगा, नीचे अगर आप बाय किए हैं पहले टीपी एसएल लेगा तब टीपी देगा। तो उस टाइम में इग्नोर करना चाहिए इंसान को ट्रेड करने से। और न्यूज़ के टाइम में, यूएस मार्केट ओपन होने के टाइम में इन हर ट्रेडर को इग्नोर करना चाहिए, ट्रेड करने से बचना चाहिए। क्या समझे, हर ट्रेडर को। उसके बाद साथियों मिस्टेक 7, मिस्टेक 7 में क्या है, मिस्टेक 7 मतलब 7 मिस्टेक आपको मैं बता रहा हूँ, मिस्टेक क्या करता है इंसान। मिस्टेक 7 में क्या है, सो आपका मतलब फोमो, जैसे कि आपको फोमो है, फोमो आ रहा है आपका, ये फोमो बहुत खतरनाक चीज़ है। फोमो में आया, मान लेते हैं आप सुबह सुबह मॉर्निंग में उठें, मॉर्निंग में उठें मॉर्निंग में उठें, ठीक है साथियों, मॉर्निंग में उठने के बाद सीधा चार्ट खोलें, चार्ट में देखने के बाद अरे यार ग्रीन कैंडल बन रहा कंटिन्यू, ग्रीन कैंडल बन रहा कंटिन्यू, ग्रीन कैंडल बन रहा कंटिन्यू, आप लग रहा है यार, आपको लग रहा है सी यार मार्केट ऊपर चला जा रहा है, चला जा रहा है, अब एक आँख बंद है आपका, एक आँख खुला है, अब लो यहाँ से एंट्री मार दी, अब जैसे ही एंट्री मारते हैं सीधा मार्केट 500 पॉइंट नीचे, आपका ऐसे लगाने का भी मौका नहीं देता है, और देखते हैं $100 $50 लॉस, एग्जिट करते हैं, फिर ऊपर निकल जाता है, फिर वहाँ से जब बाई करते हैं फिर नीचे आता है, तो आपका सुबह सुबह दिन खराब। क्या होता है, सुबह सुबह आपका दिन खराब हो जाता है, मूड खराब, फिर आप फिर वही आप फिर से सो जाइएगा, फिर से नींद मार लीजिएगा, आप बोले यार क्या हो गया सुबह सुबह, इसकी वजह से पूरा दिन इंसान का खराब हो जाता है। ये मिस्टेक 7 था, इस चीज़ पे इंसान कंट्रोल कर लिया तो इंसान सक्सेस हो जाएगा। ये 7 मिस्टेक आपको मैं बताया हूँ, 7 मिस्टेक आपको मार्केट में अगर मार्केट में करना छोड़ दिए ना तो आप ट्रेडर बन जाओगे आप। क्या समझे, 7 मिस्टेक करना आप छोड़ दोगे तो आप ट्रेडर बन जाओगे। ये 7 मिस्टेक हर ट्रेडर लोग करते हैं जो बिगिनर होते हैं, जो मतलब जो ट्रेडर क्या करते हैं, जो प्रो ट्रेडर होते हैं, ये प्रो ट्रेडर मिस्टेक तो करते हैं बट अपना लिमिटेड मिस्टेक करते हैं। जो प्रो ट्रेडर का होता है साथियों, प्रो ट्रेडर प्रो ट्रेडर तो मिस्टेक तो करते हैं बट उन लोग का मिस्टेक जो होता है लिमिटेड होता है, लिमिटेड उन लोग को लिमिटेड करते हैं। प्रो ट्रेडर जो मिस्टेक करते हैं वो लिमिटेड करते हैं, अनलिमिटेड नहीं करते हैं। और जो यही होता है बिगनर, बिगनर जो होता है, बिगनर ट्रेडर, बिगनर ट्रेडर होते हैं, बिगनर ट्रेडर होते हैं साथियों, वो मतलब अनलिमिटेड करते हैं, अनलिमिटेड गलतियां करते हैं। तो इसी में इंसान को लॉस 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 कंटिन्यू झेलना पड़ता है। मिस्टेक आपको मैं बता रहा हूँ, 8वां मिस्टेक क्या होता है, जो भी ट्रेडर, जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं, जो आते हैं मान लीजिए आपका हैंड मतलब 10 के कैपिटल लेकर के, जो रिस्क टू रिवॉर्ड होता है वो तो चलते हैं, वो तो ठीक है। आपका जो एसएल है, एसएल जहाँ पे $10 का बन रहा है, वो आपको एसएल $10 से $20 कर देंगे और $30 कर देंगे। क्या कर दें, $30। जो बिगनर है एसएल को क्या करेंगे, जहाँ पे $10 बन रहा है वहाँ से $20 कर देंगे, फिर उसके बाद $30 कर देंगे। ये आपका बिगिनर लोग का मैं बता रहा हूँ। ये मतलब 10,000 में, 10,000 कैपिटल से, मतलब ये 10 के यूएसडी नहीं है, मतलब आपका 10,000 इंडियन मनी है। यहाँ से इंडियन मनी से आपका 10,000 से 3,000 का रिस्क ले रहे हो, सिर्फ 1,000 रुपये रिस्क लेने के बजाय 3,000 का रिस्क ले रहे हो, मतलब आप समझ रहे हो कितना परसेंट हो रहा है। तो 30% आप रिस्क ले रहे हो। क्या समझे, 30% का रिस्क ले रहे हो अपना कैपिटल का। तो क्यों लेना ये आपका, ये एसएल के बजाय आप ये एसएल क्यों लेना, ये क्यों लेना। क्या समझे, इसको बुक ना करने के बजाय, इसको कट नहीं करने के बजाय कट ये करते हैं, ये मिस्टेक होता है बिगनर को। ये एसएल में बता रहा हूँ आपको, समझे। और देखिए साथियों, टीपी में बता रहा हूँ गलती क्या होता है बिगनर को। टीपी में, टीपी मान लीजिए 1:1 का मिल रहा है, समझे, और मार्केट
कॉन्फिडेंस के हिसाब से, उसके कॉन्फिडेंस के हिसाब से 1:3 भी दे रहा है, 1:4 भी दे रहा है। तो ये ना लेकर के ये लेकर के निकल जाएगा, ये गलती सबसे बड़ा होता है उसका। ये जल्दी में यार प्रॉफिट आ गया, एग्जिट करो खटाक से, समझे, 1:1 लेकर के निकल जाएगा। क्या समझे, 1:1 लेकर के निकल जाएगा। क्या समझे, तो ये नहीं लेगा, ये लेके निकल जाएगा। अरे यार, जब तुम्हें मार्केट बोल रहा है चिल्ला चिल्ला करके हम ये देंगे, तुम इसको दे करके क्यों निकल रहे हो? और तुम यही एसएल में 1:1 लेकर के निकलना था, तो 1:4 क्यों लेकर निकल रहे हो? एसएल क्यों ले रहे हो इतना बड़ा? या 1:3 क्यों ले रहे हो? ये इसको कट करना था तुम्हें, तो ये उल्टा कर लेता है। इसको प्रॉफिट में लेना चाहिए तो एसएल में लेता है, ये गलतियाँ था। इसके बाद हम लोग समझते हैं, ये हम लोग 8 गलतियाँ आपको बताया हूँ, 8 गलतियाँ, 8 मिस्टेक, जो कॉमन मिस्टेक होता है वो मैं बता दिया हूँ। ये मिस्टेक था, 8 मिस्टेक आपका एकदम कंप्लीट, जो कॉमन मिस्टेक था। क्या समझे साथियों, कॉमन मिस्टेक था, 8 मिस्टेक कॉमन है एकदम। ये हर ट्रेडर लोग करते हैं, जो कोई अनलिमिटेड करता है, कोई लिमिटेड करता है। इसके बाद साथियों, 8 मिस्टेक के बाद साथियों आता है प्रो लेवल का जो टिप्स होता है, ये आपका मिलता है। जैसे कि आपको इसके बाद प्रो लेवल का जो टिप्स होता है, जो इंसान को हर एफबीजी ट्रेड नहीं होता, मतलब हर एफबीजी ट्रेड नहीं होता। लेकिन जब तक मार्केट, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट हो गया, इनबैलेंस हो गया, एफबीजी है, जैसे कि मानते हैं ये एफबीजी, इस कैंडल है और ये कैंडल है, ठीक है ना। यहाँ पे एक छोटा सा एफबीजी बन रहा है, यहाँ पे आकर के मार्केट हल्का सा साइडवेज किया, तो क्या हो गया, इम्बैलेंस, मतलब जो क्रिएट किया था इसको फिल करने के बाद एक बूम कर सकता है, इसको यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, इसको ट्रेड कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद जो कन्फ्यूजन क्या करता है, जैसे अगर मार्केट में अगर जो कन्फ्यूजन होता है, यही कन्फ्यूज करता है इंसान को, हर ट्रेडर को यही कंफ्यूज करता है। इसके बाद अगर आपको इस लेवल पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, तो जितना भी ये टॉपिक मिस्टेक बताए, ये मिस्टेक पे अपना कंट्रोल कीजिएगा, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाएंगे साथियों। अगर जो भी मिस्टेक मैं बताया हूँ आपको, 8 मिस्टेक आपको, 8 8 मिस्टेक बताया हूँ आपको, अगर ये मिस्टेक अगर कंट्रोल करते हैं तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाएंगे आप। क्या समझे साथियों, अगर ये मॉडल समझ गए होंगे तो मार्केट आपको कंफ्यूज कभी नहीं करेगी। अगर ये मॉडल अगर समझ गए होंगे आप, तो जितना भी आपको मिस्टेक बताया हूँ, जितना भी मॉडल बताया हूँ, अगर ये मॉडल अगर समझ गए होंगे आप, तो मार्केट आपको कभी कंफ्यूज नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा आपको कंफ्यूज। क्या समझें। फिर उसके बाद आता है क्या है, से पूरा लिक्विडिटी एसएल तो हम लोग पढ़ लिए, डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ लिए, एसएमसी क्या होता है, एमएसएस क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है, एफबीजी क्या होता है। फिर उसके मल्टी जो कन्फ्यूजन जो क्रिएट होता है आपका से टाइम फ्रेम का, मतलब जो मल्टी टाइम फ्रेम जो यूज करते हैं, क्यों करना चाहिए मल्टी फ्रेम टाइम फ्रेम। जैसे कि ये है, अब जैसे कि ये है, आप यहाँ पे 5 मिनट का कैंडल है, 5 मिनट का कैंडल पे यहाँ पे बता रहा है बाबू सेल करो, और यही आप आइएगा 15 मिनट के कैंडल पे कुछ और बताएगा, फिर आइएगा 30 मिनट के कैंडल पे तो कुछ और आपको बता देगा। ये आपको कंफ्यूज करता है। अगर अगर ट्रेड करना है, कंटिन्यू अगर ट्रेड पे बैठना है, तो हम मल्टीपल ट्रेड हम नहीं कर सकते हैं। हमको सबसे पहले आना है 4 घंटा के कैंडल पे, कम से कम 4 घंटा के कैंडल पे आना है। 4 घंटा कैंडल पे आपको क्या पता चलेगा साथियों, आपको सबसे बेहतरीन तरीका है 4 घंटा के कैंडल पे आकर के आपको डायरेक्शन पता चलेगा। क्या पता चलेगा आपको, डायरेक्शन पता चलेगा। 4 घंटा के कैंडल पे आपको आने के बाद आपको सीधा डायरेक्शन पता चलेगा। उसके बाद 4 घंटा के कैंडल पे आने के बाद आपको डायरेक्शन पता चलेगा। ये हम लोग 4 घंटा के कैंडल पे आ गए। इस 4 घंटे के आने के बाद डायरेक्शन क्या पता चल रहा है साथियों, से मार्केट अप साइड जाने की कोशिश कर रहा है। ये 4 घंटे के बाद डायरेक्शन पता चल गया, की लेवल हो गया, और सप्लाई एंड डिमांड मार्क करेंगे 4 घंटा के कैंडल पे। जैसे कि सप्लाई और डिमांड, डिमांड कौन सा जोन मानेंगे साथियों,
डिमांड इसी जोन को मानेंगे। ये हम लोग डिमांड एरिया है, ये मान लीजिए ये ब्लू ये ग्रीन लाइन हम लोग डाल दिए हैं, इसका 4x कर देते हैं, 4px कर देते हैं इसको, और ये हम लोग का क्या हो गया, डिमांड एरिया हो गया। सप्लाई एरिया यहाँ से रेड लाइन उठाएंगे, सप्लाई एरिया हम लोग को ये हो गया सप्लाई एरिया, क्या समझे, यहाँ से कर देते हैं 4px कर देते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, सप्लाई एरिया हो गया। अब यहाँ से इस जोन हम लोग को क्या मिल गया, मतलब बाय और सेल करने का हम लोग को यहाँ से कितना पॉइंट का है, ये हम लोग को 3000 पॉइंट का मिल गया सप्लाई और डिमांड, ठीक है। इसके बाद हम लोग 1 घंटा के कैंडल पाएंगे, बाकी लाइन को हम इस सारा ये कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ठीक है ना, सारा लाइन को डिलीट कर देता हूँ को हम लोग सिर्फ पहचानेंगे ये रेड और ग्रीन लाइन है, ठीक है। इसके बाद हम लोग 1 घंटे के कैंडल पाएंगे। 1 घंटे के कैंडल पाने के बाद क्या पता चल रहा है साथियों, बताओ आप लोग। 1 घंटे के कैंडल पाने के बाद बीच में आपका ट्रेंड पता चल गया, ब्रेक पता चल गया, रिवर्सल पता चल गया, ओबी पता चल गया, और एफबीजी और लिक्विडिटी। एफबीजी 1 घंटे के कैंडल पे क्या है, कहाँ पे एफबीजी बताओ आप लोग। एफबीजी हम लोग को यहाँ पे है, एफबीजी आपका ये छोटा सा एफबीजी बन रहा है, देखिए छोटा सा एफबीजी बन रहा है, बट इन फ्यूचर इसको फिल करेगा, ऐसा नहीं है, हो सके अभी 1 घंटा में फिल कर दे इसको, एफबीजी हो सके 1 घंटा में इसको फिल कर दे। आपको 1 घंटे के कैंडल पे एफबीजी पता चल गया, ओबी पता चल गया, लिक्विडिटी पता चल गया, और ब्रेक पता चल गया, रिवर्सल पता चल गया, ट्रेंड पता चल गया, ठीक है। अब हम लोग को 15 मिनट का कैंडल पे आना है। 15 मिनट के कैंडल पे आकर के, ये 15 मिनट के कैंडल पे आकर के हम लोग को कंफर्मेशन लेना है, से क्या करना है। क्या पता चला कि मार्केट अप ट्रेंड में, और मार्केट कहाँ से कहाँ जाने की कोशिश करेगा, मार्केट इस जगह से यहाँ इंतज़ार करेंगे मार्केट को। ये एफबीजी है पूरा, ये पूरा एफबीजी है जो हम लोग बताए थे, ये पूरा एफबीजी है। तो हम लोग इस जोन पे बाय नहीं कर सकते हैं। बाय अगर करना है जब तक मार्केट इस तरीके से यहाँ नहीं आता फिर नहीं जाता तब तक हम लोग बाय नहीं करेंगे। मार्केट तो अप ट्रेंड में, सेल नहीं कर सकते हैं, क्या समझे। एक एफबीजी छोटा सा यहाँ, अगर यहाँ से गया तो ठीक है, बट यहाँ से भी बाय हो सकता है, यहाँ से भी बाय। जो यहाँ से रिस्क टेकर इंसान होगा यहाँ से बाय करेगा, जो नो रिस्क टेकर इंसान होगा यहाँ से बाय करेगा, क्या समझे। तो ये हो गया एफबीजी डायरेक्शन, जो इसको फाइंड कर लिया, जो इसको एनालिसिस कर लिया और प्रॉफिट में कंटिन्यू रहेगा साथियों। अब आपको मार्केट में ट्रैप होने से बचने के लिए आपको क्या करना है। मान लीजिए आपको ट्रेडिंग में, मान लीजिए आपको ट्रेडिंग में, ये ट्रेडिंग है, ठीक है ना, ये ट्रेडिंग में आपको ट्रैप होने से आपको बचना है। ट्रैप होने से आपको बचना है, तो मतलब ट्रैप होने से कैसे बचे, कैसे बचे, कैसे बचे, मतलब ट्रेडिंग में ट्रैप होने से कैसे बचें, मतलब कैसे बचते हैं वो अब हम लोग इसमें जानेंगे, क्या समझे, इसमें जानेंगे। अब जैसे कि आपको जब मार्केट आपको जब मार्केट आपको साइडवेज होता है, मतलब एसडी साइडवेज होता है, साइडवेज मोड में होता है, साइडवेज मोड में होता है, तो मोड को क्या करेंगे, पहले फेल होने का इंतजार करेंगे साथियों, फेल होने का इंतजार करेंगे, फेल होने का वेट करेंगे, क्या समझे साथियों, वेट करेंगे, ठीक है ना। फिर फेल होता है, बिना रीटेस्ट के एंट्री नहीं ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते हैं साथियों, एंट्री ना ले सकते हैं, क्या समझे। मतलब जब तक साइडवेज मार्केट में ब्रेक डाउन या ब्रेक आउट नहीं होता, जब तक फेल नहीं होता, जब तक रीटेस्ट ना होता है, जैसे कि मान लीजिए छोटा एग्जांपल में मैं दे रहा हूँ। सो आपका कैंडल बन रहा है इस तरीके से, ठीक है ना, ये साइडवेज मार्केट है, ठीक है, ये साइडवेज मार्केट है आपका, और ये ब्रेक
ये हो गया ब्रेकडाउन, ये हो गया मतलब ब्रेकआउट हो गया, ये ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है ना। अब जब तक इसको ब्रेक करता है तो फिर ये रीटेस्ट करता है, तब हम एंट्री ले सकते हैं डाउन साइड का, क्या समझे, तब हम ले सकते हैं डाउन साइड का। फिर उसके बाद आपका जैसे कि ये ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद ऊपर जाता है, फिर रीटेस्ट करता है, तब हम बाय का ट्रेड ले सकते हैं। ये होता है साइडवेज में आपका एंट्री लेवल, क्या समझे, ये होता है साइडवेज एंट्री लेवल, क्या समझे साथियों। इसके बाद समझते हैं, वो था पहला पहला टॉपिक, ठीक ना। फिर दूसरा टॉपिक में सेकंड टॉपिक, ओके, सेकंड टॉपिक, ठीक है। सेकंड टॉपिक में सेकंड टॉपिक में देखिए, अगर अगर मार्केट में किसी किसी ट्रेंड को मतलब किसी ट्रेंड में ट्रेंड में हो, तो जैसे कि कोई ट्रेंड में, जैसे कि मार्केट मतलब अप ट्रेंड में चल रहा है, इस तरीके से अप ट्रेंड में मार्केट है, तो उसमें क्या करेंगे साथियों, हम छोटे क्वांटिटी के साथ मतलब क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे, मतलब छोटी क्वांटिटी के साथ साथ समझे, राइड करेंगे, क्या करेंगे, राइड करेंगे, छोटी क्वांटिटी के साथ राइड करेंगे, क्या समझे। फिर उसके बाद साथियों नंबर 3 में हम समझेंगे, टॉपिक नंबर टॉपिक 3, ठीक है ना। टॉपिक 3 में हम बात करेंगे क्या साथियों, जब भी मान लेते हैं, जब भी मार्केट ताकि मान लीजिए ताकि रिवर्सल हो, जैसे कि ताकि रिवर्सल हो, रिवर्सल के ट्रैप से हम लोग बच सकें, क्या समझे, बच सकें मतलब रिवर्सल से हम लोग ट्रैप से बच सकें मतलब बच सकें। टैब में जगह नहीं होता है इसलिए लिख नहीं पाता हूँ सही से, क्या समझे, मतलब टैब से मतलब ये ट्रैप से हम लोग रिवर्सल होने से बच सकें, क्योंकि रीज़न क्या है, अब हम आपको बताता हूँ, आपको इंग्लिश में लिखता हूँ, क्योंकि हिंदी इंग्लिश कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बड़ी क्वांटिटी में आपको बड़ी क्वांटिटी में आपको बड़ा लॉस ना हो, बड़ा लॉस ना हो क्या समझे साथियों, बड़ा लॉस ना हो, मतलब बड़ा लॉस हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, जैसे कि लॉस बड़ा हो जाएगा ना, बड़ा हो जाएगा, क्या समझे, लॉस बड़ा हो जाएगा आपका, इसलिए से मतलब रिवर्सल मान लीजिए कंटिन्यू इस तरीके से आपका अप ट्रेंड अप मार्केट इस तरीके से अप ट्रेंड में एक रिवर्सल हो जाता है, तो आप एक छोटा क्वांटिटी से राइड करते हैं तो आपका लॉस छोटा होगा, बड़ा क्वांटिटी रहता है तो एक रिवर्सल हो जाएगा तो बड़ा लॉस हो जाएगा, क्या समझे साथियों, बड़ा लॉस हो जाएगा। नंबर 4 में समझेंगे, साथियों से नंबर 4 में हम समझेंगे सबसे बड़ा ट्रैप क्या होता है, सबसे बड़ा ट्रैप ये है कि एक ही एक ही ट्रेड में
अपना अपना पूरा कैपिटल डालना। क्या समझे साथियों? पूरा कैपिटल डालना। पूरा कैपिटल डालना। यहाँ से मुझे मतलब प्रॉफिट बुक करने का लालच होता है, समझे? प्रॉफिट मिलेगा। क्या समझे साथियों? मिलेगा। फिर वही बहुत बुरा फंस जाता है। क्या समझे साथियों? फिर वही बहुत बुरा फंस जाता है। फंस जाता है। क्या समझे? अब जैसे कि मान लेते हैं से मार्केट में एक आप ट्रेंड में है, इंसान सोच रहा है से यहाँ पे मेरा 10 के कैपिटल है और यहाँ से पूरा 10 के में आपका 9500 रुपया घुसा दिया। घुसाने के बाद वो सोचा से यार यहाँ से मार्केट अगर निकल गया तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। अब ये ऐसे रिस्क टू रिवॉर्ड को नहीं पता, रिस्क टू रिवॉर्ड पता ही नहीं है, एसएल कहाँ लगाएगा, ये एसएल कहाँ लगाएगा, और सीधा ट्रैप किया मार्केट नीचे ग्राहक से, तो इसका क्या हो गया? कैपिटल शून्य हो गया। तो ये होता है ट्रैपिंग। नंबर 5 में समझेंगे साथियों। नंबर 5 में ट्रेडिंग में ट्रेडिंग से डेली ट्रेडिंग से डेली ट्रेडिंग से डेली प्रॉफिट करने का फ्री टेलीग्राम। क्या साथियों? टेलीग्राम। टेलीग्राम पे क्या साथियों आपको ट्रेड देते हैं, क्या देते हैं? ट्रेड देते हैं। मतलब बहुत लोग उस पर क्या होता है, आपका ज्ञानी लोग टेलीग्राम पे बहुत लोग ज्ञानी लोग बैठे हुए होते हैं जो टेलीग्राम पे आपको मतलब टिप्स देते हैं आपको, और ज्वाइन करते हैं और बोलते हैं से आप बाय करो या सेल करो। क्या समझे साथियों? सेल करो। और वहाँ से आप उसका एक सिग्नल आता है, और सिग्नल आते ही आप बाय करते हो या सेल करते हो। क्या समझे? यहीं से आपका लॉस का गेम शुरू हो जाता है। नंबर 6 में टॉपिक 6 में हम समझते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग ट्रेडिंग में रोज कुछ नया करने का जुनून, मतलब कुछ नया सीखने का जुनून, कुछ नया सीखने के लिए ठीक है ना, हमें फॉलो जरूर से कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्या समझे साथियों? कुछ नया सीखने के लिए मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा साथियों, या फॉलो कीजिएगा, ठीक है ना। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सब अपने दोस्तों तक। और इससे आपको नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। लंदन की जोन में जो सेशन होता है और न्यूयॉर्क सेशन में जो मैनिपुलेशन होता है, और एशिया में मैनिपुलेशन होता है, उस बेस पे हम उस लेवल पे हम सीखेंगे से कैसे इंसान ट्रैप होता है, मल्टी फ्रेम ट्रैप को कैसे आज हम आपको बता दिए साथियों। मल्टी फ्रेम टाइम फ्रेम कैसे को फाइंड करते हैं, ट्रेंड को कैसे पहचानते हैं और कैसे क्या करते हैं आपको बता दिए, ठीक है ना।
थैंक फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको बहुत जल्द, और लाइव स्ट्रीम पर जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में कमेंट कीजिएगा किस टॉपिक पे बनाना है वीडियो। ओके, थैंक फॉर वाचिंग।